आप सभी को नमस्कार। आज मैं अपने 5वें व्लॉग में एक कहानी के साथ उपस्थित हूं और इस कहानी का शीर्षक है फेवर। यह कहानी उस पढ़ाकू विद्यार्थी की है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अभाव में वो जिंदगी जी रहा है, बीएड कर रहा है और बीएड करते वक्त प्रैक्टिस टीचिंग के लिए एक विद्यालय में उसको रखा गया है। लेकिन अपग्रेड करने के कारण उसे दूसरे हाई स्कूल में जाना है, तो वह किस तरह का निवेदन करता है अपने प्रिंसिपल से। इस कहानी का मुख्य तथ्य यही है, फेवर। सर, मुझे एक फेवर चाहिए आपका। क्या? सर, आप हमारे प्राचार्य हैं, हमारे माई बाप हैं। भूमिका छोड़ो, काम बताओ। सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। मेरी मां किसी तरह मुझे पढ़ा रही है। पैसे की हमेशा तंगी बनी रहती है। जब तक बीएड 1 वर्ष का था मैं उसे कर नहीं पाया। यद्यपि मैं प्रत्येक वर्ष सेलेक्ट होता रहा, हर बार स्ववित्त पोषित कॉलेज मिलता था जहां फीस इतनी अधिक होती थी कि मैं उसे भरने में अक्षम हो जाता। मेरी जिद थी कि मैं किसी वित्त पोषित अर्ध सरकारी कॉलेज में ही प्रवेश लूंगा ताकि कम फीस देनी पड़े। मेरी जिद तो पूरी हो गई, परंतु कोर्स 2 वर्ष का हो गया। इन बातों का अभिप्राय क्या है? तुम अपनी बात जल्द बताओ ना, प्रिंसिपल ने कहा। सर, आप आज परिषदीय विद्यालय गए थे जहां हमारा इंटर्नशिप चल रहा है। मुझे बाद में पता चला कि उस विद्यालय में केवल छात्राएं रहेंगी टीचिंग पर। छात्रों को वहां से हटाकर एक माध्यमिक विद्यालय में भेज दिया गया है। तो सर, मुझे वहीं टीचिंग की अनुमति देने की कृपा करें। ऐसा क्यों भाई? प्रिंसिपल ने पूछा। सर, दरअसल मैं यहां एक किराए के मकान में रहता हूं। सुबह ही स्कूल जाना पड़ता है। इंटर्नशिप अभी 1 महीना और चलेगा। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अच्छा बताओ, आगे क्या किया जा सकता है? सर, उस स्कूल में मैं बच्चों के साथ ही मिड डे मील भी ले लेता हूं। हेड मिस्ट्रेस 1 कप चाय भी पिला देती है। मुझे वहीं रहने दीजिए सर, बड़ी कृपा होगी। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं सर। हाथ जोड़ने के साथ साथ लड़के ने प्रिंसिपल का पैर भी पकड़ लिया। प्रिंसिपल साहब उस छात्र की बात सुनकर हतप्रभ रह गए। छात्र को ऊपर से नीचे तक निहारा, आंखें मूंद गई, आंसू के 2 बूंद छलक गए, होठ भी सिल गए और वह निःशब्द खड़े रह गए, निःशब्द खड़े रह गए।